सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वक्त ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं, ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं, जो लूटते हैं वो रिश्ते के लोग होते हैं। ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं, जो लूटते हैं वो रिश्ते के लोग होते हैं। अदब उन्हीं के घरों में कयाम करता है जो बावकार सलीके के लोग होते हैं। कोई अमीर मरेगा तो फिर परख लेना, जनाजे में भी दिखावे के लोग होते हैं। दोस्तों, मेरी ज़मील के दो ऐसे मुख्तलिफ जावियों से बात करने वाले शायर हैं। जब वो कलम चलाते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी शायरी में कभी टीपू सुल्तान नजर आते हैं, कभी गरीब नवाज नजर आते हैं, कभी निजामुद्दीन औलिया नजर आते हैं। वो इस लबो लहजे के शायर हैं कि सीने के जख्म पाव की जंजीर देख ले, सीने के जख्म पाव की जंजीर देख ले, मैसूर के शहीद की शमशीर देख ले, फिर उसके बाद देखना शक्की निगाह से, पहले मेरे बुजुर्गों की तस्वीर देख ले। दोस्तों, ऐसी ही अपनी शायरी में हक और सदाकत का परचम लहराने वाला शायर आली जनाब इमरान सानी साहब आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। आप अपनी बेपनाह मोहब्बतों से उनको नवाजें, जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। आली जनाब इमरान सानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज का ये खूबसूरत मुशायरा अपनी तारीख रकम कर चुका है। आपकी बाज़ समातों ने मुशायरे के मेयार को इस कदर बुलंद किया है कि उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुहाल है। मैं सबसे पहले तो सेवा फाउंडेशन के तमाम ही अराकीन को आज के इस खूबसूरत मुशायरे के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं। आज का ये मुशायरा आपकी मौजूदगी ने इस मुशायरे को चार चांद लगा दिए हैं। दोस्तों, आपने पहले शायर से लेकर अब तक के हर शायर को निहायत ही खूबसूरती के साथ, संजीदगी के साथ सुना है, अच्छे शेर की हिफाजत की है। ये मेरा दूसरा इत्तेफाक है आपके दयार में हाजिरी का। इससे कब्ल मैं उर्स के मुशायरे में शरीक हुआ था। ब्रदर नफीस नांदुरवी साहब की दावत पर मैं यहाँ शरीक हुआ हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सदर आली वकार से इजाजत चाहता हूँ। आज का जो मुशायरा है एक शाम शहीदों के नाम, तो आइए मैं शहीदों को चार मिसरों से खिराज अकीदत, बतौर खिराज अकीदत चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए। अगर ये चार मिसरे वाकई आपको लगे कि मिसरे हुए हैं तो मैं आप तमाम की शिरकत चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि किसी भी मुल्क का लीडर, किसी भी मुल्क का लीडर कभी ये कर नहीं सकता, किसी भी मुल्क का लीडर कभी ऐसे भी तवज्जो चाहूंगा कि किसी भी मुल्क का लीडर कभी ये कर नहीं सकता, सिपाही की तरह सरहद पे जाके मर नहीं सकता, सिपाही की तरह सरहद पे जाके मर नहीं सकता। और जो आंखों पर लगाए बैठा हो ऐनक तकब्बुर की, जो आंखों पर लगाए बैठा हो ऐनक तकब्बुर की, मेरा दावा है वो इज्जत किसी की कर नहीं सकता, मेरा दावा है वो इज्जत किसी की कर नहीं सकता। वाह 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 वाह। किसी भी मुल्क का लीडर कभी ये कर नहीं सकता, सिपाही की तरह सरहद पे जाके मर नहीं सकता। और जो आंखों पर लगाए बैठा हो ऐनक तकब्बुर की, जो आंखों पर लगाए बैठा हो ऐनक तकब्बुर की, मेरा दावा है वो इज्जत किसी की कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब यहाँ से मुझे कितनी देर पढ़ना है, आपकी मोहब्बतें और आपकी शिरकत मुझे इसकी इजाजत देगी। आइए फिर से चार मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिए कि अजाने सुन के भी जो सो रहे हैं, अजाने सुन के भी जो सो रहे हैं, वही किस्मत का रोना रो रहे हैं। अजाने सुन के भी जो सो रहे हैं, वही किस्मत का रोना रो रहे हैं, किस्मत का रोना रो रहे हैं।
अजाने सुन के भी जो सो रहे हैं, वही किस्मत का रोना रो रहे हैं। और जिन्हें हर वक्त मैंने दी है खुशियां, जिन्हें हर वक्त मैंने दी है खुशियां, मेरी आंखों में वो गम बो रहे हैं। मेरी आंखों में, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, मेरी आंखों में वो गम बो रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं सियासी तनाजुर में शेर पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कि मैं कब ये राजधानी चाहता हूँ। यहाँ पर राजधानी को जो हकीकी राजधानी है उसको मद्देनजर रखकर शेर सुने कि मैं कब ये राजधानी चाहता हूँ, दिलों पर हुक्मरानी चाहता हूँ। वाह, मैं कब ये राजधानी चाहता हूँ, दिलों पर हुक्मरानी चाहता हूँ। बहुत मैं सुन चुका झूठे फसाने, बहुत मैं सुन चुका झूठे फसाने, मैं अब सच्ची कहानी चाहता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है सर, क्या कहने। मैं कभी ये राजधानी चाहता हूँ, दिलों पर हुक्मरानी चाहता हूँ। बहुत मैं सुन चुका झूठे फसाने, मैं अब सच्ची कहानी चाहता हूँ। हजरात गिरामी, यहाँ पर कल इज्तिमाई शादियां होने वाली हैं। मेरी शायरी बहुत आम फहम जुबान में है, जिसको समझने में कोई दुश्वारी नहीं है, हर इंसान इसको समझ सकता है माशाल्लाह। और आप तो बाज़ौक़ हैं, आप सभी की शायरी को अच्छे से समझ रहे हैं। मैं एक मतला दो शेर पढ़ता हूँ। शादी, इज्तिमाई शादियां हैं। शादियां बहुत आसान होनी चाहिए, बेशक, और माशाल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। मतलब मुलाहिजा कीजिए कि सिपाहत आज हुकूमत और लश्कर देखने वाले, आपकी बेदारी चाहता हूं कि सिपाहत आज हुकूमत और लश्कर देखने वाले, हिफाजत अपने सर की कर मेरा सर देखने वाले, हिफाजत अपने सर की कर मेरा सर देखने वाले। सिपाहत आज हुकूमत और लश्कर देखने वाले, हिफाजत अपने सर की कर मेरा सर देखने वाले। और ये मतलब मैंने जिन दो अशार के लिए पढ़ा दोस्तों, अगर वो आपकी अदालत में कामयाब होते हैं तो आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। बेटियों के हवाले से दो शेर पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कि गरीबों की कुंवारी बेटियां बूढ़ी हुई कितनी, गरीबों की कुंवारी बेटियां बूढ़ी हुई कितनी, जरा सी फिक्र कर इसकी बड़ा घर देखने वाले, जरा सी फिक्र कर इसकी बड़ा घर देखने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया सर। कि गरीबों की कुंवारी बेटियां बूढ़ी हुई कितनी, ये अलमिया है दोस्तों। शायर का काम है कि समाज की अच्छी बुरी बातों को समाज के सामने रखे। अगर तालिब इल्म का शेर सच्चा है तो एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाएं आप, और आपकी शिरकत दर्ज करें कि गरीबों की कुंवारी बेटियां बूढ़ी हुई कितनी, जरा सी फिक्र कर इसकी बड़ा घर देखने वाले। फिर से एक बेटी के हवाले से शेर पढ़ रहा हूँ, सच्चा शेर। डाइस से भी तमाम की शिरकत चाहूंगा कि तेरे घर में भी बेटी है। आप संजीदा होकर मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए दोस्तों कि तेरे घर में भी बेटी है, ये पहले सोच लेना दा। तेरे घर में भी बेटी है, ये पहले सोच लेना दा। जवां बेटी को औरों की नजर भर देखने वाले, जवां बेटी को औरों की नजर भर देखने वाले। बहुत शुक्रिया भाई कि तेरे घर में भी बेटी है, ये पहले सोच लेना दा। जवां बेटी को औरों की नजर भर देखने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, अब मैं कुछ आपके मिजाज की शायरी कर देता हूँ कि ऐसा नजर के सामने मंजर भी आएगा, ऐसा नजर के अगर आप बोर हो रहे हो तो मैं बैठ जाता हूँ, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो दिल जमाई के साथ सुने कि ऐसा नजर के सामने मंजर भी आएगा, होठों के दायरों में समंदर भी आएगा। ऐसा नजर के सामने मंजर भी आएगा, होठों के दायरों में समंदर भी आएगा। और किरदार पर हमारे जो किरदार पर हमारे ना यूं उंगलियां उठा, किरदार पर हमारे न यूं उंगलियां उठा। इल्जाम बेवफाई तेरे सर भी आएगा, इल्जाम बेवफाई तेरे सर भी आएगा। और इतरा रहे हैं आज जो अपने उरूज पर, क्या कहने, इतरा रहे हैं आज जो अपने उरूज पर, एक दिन जवाल देखना उन पर भी आएगा, एक दिन जवाल देखना उन पर भी आएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए
अब टीपू सुल्तान के हवाले से यहाँ पर बात हुई तो मैं सिर्फ अब 2-3 किताब पेश करूंगा, आपकी शिरकत उसमें होनी चाहिए कि दीवानों के दिलों से खुए मस्तानी नहीं जाती। क्या कहने? दीवानों के दिलों से खुए मस्तानी नहीं जाती, शबे जुल्मात में भी उनकी ताबानी नहीं जाती। दीवानों के दिलों से खुए मस्तानी नहीं जाती, शबे जुल्मात में भी उनकी ताबानी नहीं जाती। सलाहुद्दीन, खालिद और टीपू अब भी जिंदा हैं। सलाहुद्दीन, खालिद और टीपू अब भी जिंदा हैं। मुजाहिद की कभी बेकार कुर्बानी नहीं जाती, मुजाहिद की कभी बेकार कुर्बानी नहीं जाती। अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए नसीराबाद दीवानों के दिलों से खुए मस्तानी नहीं जाती, शबे जुल्मात में भी उनकी ताबानी नहीं जाती। सलाहुद्दीन, खालिद और टीपू अब भी जिंदा हैं। मुजाहिद की कभी बेकार कुर्बानी नहीं जाती। आइए फिर से इसी कबील के 2 शेर पढ़ता हूं कि नस्ल दर नस्ल। दोस्तों, नौजवान बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर हूं, मुझे सुनिए कि नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क से उल्फत की है। नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क शेर सुनकर बताया दोस्तों, अगर शेर हो गया तो जोरदार तालियों में इन शेरों का इस्तकबाल होना चाहिए कि नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क से उल्फत की है। हमने सदियों इन्हीं जर्रों से मोहब्बत की है। नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क से उल्फत की है। हमने सदियों इन्हीं जर्रों से मोहब्बत की है। जान कुर्बान वतन के लिए कर दी अपनी, इस तरह मुल्क से टीपू ने मोहब्बत की है। इस तरह मुल्क से टीपू ने मोहब्बत की है। बहुत शुक्रिया कि इस तरह मुल्क से टीपू ने मोहब्बत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 4 मिसरे देखें कि कमसिनी में दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। कमसिनी ने दुश्मनों की नाक में दम कमसिनी में दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। नेक सीरत वालिदा के दूध का एहसान है। कमसिनी में दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। नेक सीरत वालिदा के दूध का एहसान है। और कब्र की मिट्टी कभी टीपू को खा सकती नहीं। अगले मिसरे की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं हाजिर कर रहा हूं कि कब्र की मिट्टी कभी टीपू को खा सकती नहीं। आज भी जिंदा लहद में शेरे हिंदुस्तान है। आज भी जिंदा लहद में शेरे हिंदुस्तान है। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया कि कब्र की मिट्टी कभी टीपू को खा सकती नहीं। आज भी जिंदा लहद में शेरे हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए सियासी तनाजुर में 2 शेर। मैं ये शेर जहां भी पढ़ता हूं पसंद किए जाते हैं। अभी हमारे जो चुनाव हो रहे हैं, किस नोयत पर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आप जानते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 2 शेर कहा था कि हाँ गुमा आज परिंदों का गलत जो ठहरा। हाँ गुमा आज परिंदों का गलत जो ठहरा। जिनको समझा था मुहाफिज वो शिकारी निकले। हाँ गुमा आज परिंदों का गलत जो ठहरा। जिनको समझा था मुहाफिज वो शिकारी निकले। और खुद की नजरों में जो सुल्तान बने बैठे हैं, खुद की नजरों में जो सुल्तान बने बैठे हैं, वो तो मीज़ान सखावत पे भिखारी निकले। वो तो मीज़ान सखावत पे भिखारी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, शुक्रिया।